मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। आज मन बड़ा दुखी और परेशान है क्योंकि जो देश में चल रहा है ये असहनीय है। इसलिए आज भारतीय समाजवादी पार्टी कुछ भारत की जनता से सवाल पूछना चाहती है, कुछ भारत सरकार से, कि जो कुछ चल रहा है भारत में ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भारत में अब गुंडा राज चलेगा? कमज़ोर लोगों की कोई सुनने वाला नहीं होगा? और ये आखिर कब तक चलेगा? भारत की जनता ने सुशासन के लिए चुन के भेजा गया और अब कुशासन चल रहा है और इस कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि अब देश में देखने में यही आ रहा है कि गुंडा राज खुलेआम चल रहा है। क्या भारत में भारत के कानून और संविधान को साइड में कर दिया गया है? क्या भारत के कानून और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा? क्योंकि वर्तमान में भारत के कानून और संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। क्या भारत में पीड़ित जो बेटियां हैं हमारी, उनके साथ जो हुआ ये उचित हुआ? ये भारत के कानून और संविधान में कहाँ लिखा है और कब लिखा गया कि अगर भारत की किसी बेटी के साथ असहनीय कार्य होता है, उसका रेप किया जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उसकी अंतिम क्रिया करते हैं, ये भारत में कानून कब बना, कब संविधान में पास हुआ? ये भारत का कानून है या संविधान है, या फिर गुंडों का राज है, या फिर गुंडों की मनमानी है? क्या ये उचित हो रहा है भारत में कि एक भारत की बेटी ने बयान दिया, उसके बावजूद भी पहली बात तो उसके इलाज में लापरवाहियाँ की गई और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिजनों को दूर रखकर और बहुत ही बर्बरता के साथ यूपी पुलिस ने उसका अंतिम क्रिया किया। क्या हिंदू धर्म और हिंदू की संस्कृति इस बात को इस तरह के कार्य करने की इजाज़त देती है? आज जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं वही हिंदू धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। हमने तो जब से देखा है, होश संभाला है, जब भी किसी की अंतिम क्रिया की जाती है, अंतिम क्रिया में घी और सामग्री का इस्तेमाल होता है। इस लाचार बेटी जो भारत की बेटी है, इसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि पेट्रोल डालकर चिता को आग लगाई गई। क्या ये असहनीय नहीं है? कब तक भारत की जनता चुपचाप बैठी रहेगी और देखती रहेगी? कब तक इस गुंडा राज को बर्दाश्त करेगी? जिस देश की सरकारें स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, क्या ऐसी सरकारें किसी भी प्रकार की कोई भी जांचें निष्पक्ष करवा सकती हैं? क्या इनकी किसी भी जांच पे जनता विश्वास कर सकती है कि जनता के निष्पक्ष इनकी जांच होगी? आज जो उस बेटी की एसआईटी की जो जांच बिठाई गई है, क्या ये भारत सरकार निष्पक्ष कराएगी उसकी जांच? अगर निष्पक्ष जांच करानी होती तो इस तरह उस बेटी के साथ बर्बरता नहीं की जाती। किस अधिकार से पुलिस वालों ने उसकी अंतिम क्रिया की और परिजनों को दूर रखा गया? आज देश की में इतनी गुंडा राज बढ़ गया है कि उस परिवार को अलग थलग कर दिया गया है, उसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये उचित हो रहा है? क्या इंसानियत प्रताड़ित नहीं हो रही है? क्या प्रत्यक्ष के लिए भी जांच की जरूरत है? आज जो यूपी सरकार ने आश्वासन दिया कि एसआईटी की जांच बिठाई गई है, जो प्रत्यक्ष है
उस बच्ची ने स्वयं अपने मुख से बयान दिए हैं, उन 4 अपराधियों के नाम बताए हैं। क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? क्या जिस पुलिस ने बर्बरता के साथ उनका दाह संस्कार किया, क्या उनको निलंबित करके क्या उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? किस बात की यूपी सरकार जांच करा रही, जबकि प्रत्यक्ष ऑन कैमरा है? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर उसके बावजूद भी आज पुलिस को इतना खुला छोड़ दिया है कि पुलिस किसी को मिलने नहीं दे रही है उस परिवार से। उस परिवार का दर्द कोई नहीं बांट सकता। क्या यूपी सरकार उस परिवार के बयान बदलवाना चाहती है? आखिर इसमें चाहती क्या है यूपी सरकार? क्यों नहीं किसी को मिलने दे रही? क्यों नहीं मीडिया को आगे जाने दे रही है? क्या कारण है? कोई कारण तो बताए। महाराष्ट्र में बीजेपी का दोहरा कानून देखिए, दोहरी नीति देखिए। महाराष्ट्र में जब कंगना केस आया सामने, कंगना भी हमारे देश की बेटी है, उसके साथ भी जाति नहीं होनी चाहिए। भारतीय सत्यवादी पार्टी इस बात को मानती है। अगर जाति हुई है कंगना के साथ तो इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह बीजेपी वालों ने महाराष्ट्र में धरने प्रदर्शन किए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की, आज वो अंधभक्त कहाँ हैं? क्या उन अंधभक्तों को यूपी में कुछ नजर नहीं आ रहा है? यूपी की बेटी नजर नहीं आ रही है? आखिर यूपी में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन मांगा जा रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या अंधभक्तों का जमीर मर गया है? क्या उस बेटी की पीड़ा नजर नहीं आ रही? क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? आज मीडिया, जो ईमानदार मीडिया है, उसको यूपी पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है और मोदी जी की पालतू मीडिया वहां जा नहीं रही है। मोदी जी की पालतू मीडिया वहां जब जाएगी, जब पूरे बयान बदल दिए जाएंगे, तब जाके मोदी जी की पालतू मीडिया अच्छे अच्छे बयानों को दिखाएगी। जो सच्चाई है, हालात उन सबको नहीं दिखाना चाहती है। क्या यही भारत है? क्या यही भारत की राजनीति है? ये राजनीति चलनी चाहिए या इसके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए? पहले तो अंग्रेजों के शासन में तो हमारी भारत की जनता ने बहुत अत्याचार सहे। आज वो अंग्रेजों का शासन याद आ रहा है बीजेपी के शासन में। कहाँ है मोदी और कहाँ है योगी? क्या मोदी और योगी को भारत की जनता ने इसीलिए चुन के भेजा था कि आप गुंडाराज चलाएं, जनता की आवाज दबाएं, पीड़ितों के साथ इस तरह बर्बरता से दाह संस्कार कराया जाए? क्या ये आपका सुशासन है? क्या इसी तरह शासन चलाएंगे? समस्त भारतवासियों से भारतीय समाजवादी पार्टी निवेदन करती है, इस गुंडा राज को अब खत्म करना होगा। गुंडा राज के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। जय भारत, जय हिंद।